हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम। इस क्लास में हम आज स्टार्ट करेंगे एक नया एक्सरसाइज जो है 14.5। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, द रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर 9 एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब देखिए इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि दो सर्कल है जो कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक का मतलब होता है दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है। इसको एक बार हम ड्रॉ करके समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लेते हैं एक सर्कल ये है, इसका सेंटर है, और इसी के बाहर इसके आउटर में एक दूसरा सर्कल होगा जिसका सेंटर भी वही होगा, इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमने दो सर्कल बनाए जिसका सेंटर सेम है। तो जो अंदर वाला सर्कल है उसका रेडियस दिया है 9 सेंटीमीटर और बाहर वाला जो सर्कल है उसका रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ बिटवीन द टू सर्कल, यानी इनके बीच का एरिया, दो सर्कल के बीच का ये वाला एरिया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा शेडिंग करके दिखा देता हूँ आपको, तो थोड़ा आपको नज़र आ जाएगा। तो अब देखिए ये आपको थोड़ा डोनट शेप का दिख रहा है, ये सर्कुलर पाथ है, इसका एरिया आपको निकालना है। तो देखिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे, सिंपली एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल करना है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है ये बनेगा सिंपली एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। ठीक है, अब जो एरिया ऑफ आउटर सर्कल है उसके लिए हम जो सर्कल का फॉर्मूला है एरिया का वो यूज़ करेंगे, पाई r1 स्क्वायर बोल देते हैं, आउटर वाले रेडियस को r1 बोल देते हैं, माइनस पाई r2 स्क्वायर, जिसमें पाई जो है उसकी वैल्यू होती है 22/7। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पाई पाई कॉमन हम निकाल लेते हैं, तो ब्रैकेट में आ गया r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। अब जो पाई की वैल्यू है वहाँ लिख लो 22/7 और ब्रैकेट में हो जाएगा 12 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो आइडेंटिटी अगर आप यूज़ करेंगे तो यही बन जाएगा 22/7, ब्रैकेट में आप इसको लिखेंगे a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे, तो 12 प्लस 9 देन 12 माइनस 9, इस तरीके से आप लिख लेंगे। तो ये बन गया 22/7 इन ब्रैकेट में 12 प्लस 9, इसको प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 21, देन 12 माइनस 9 ये हो जाता है 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 3 ज़ा 21 होता है, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास 22 इंटू 3 इंटू 3। अब ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो आएगा 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या लिखा है, द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, देयर इज अ 2 मीटर वाइड रोड ऑन इट्स एज। तो इसका मतलब क्या है, देखिए एक जो सर्कल है इसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं ये एक सर्कल है। ठीक है, ये थोड़ा सा रफ डायग्राम में बना रहा हूँ, बीच में इसका ये मान लेते हैं ये सेंटर है। अब इस सर्कल के चारों ओर जो है हम एक 2 मीटर वाइड एक रोड यानी फुटपाथ टाइप का बना लेते हैं चारों ओर, इस तरीके से। तो देखिए एक सर्कल है जिसके चारों ओर एक रोड बना हुआ है। अब हमको बताना है इस रोड का एरिया क्या है। तो यहाँ पे देखिए वही फॉर्मूला लगेगा जो पिछले केस में लगा था, जो हमारा एरिया ऑफ रोड होगा, रिक्वायर्ड एरिया, दिस इज एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। ठीक है, अब एरिया ऑफ आउटर सर्कल और एरिया ऑफ इनर सर्कल ये निकालने के लिए पहले हमें रेडियस तो पता होना चाहिए सर्कल का। हमें सर्कल का रेडियस नहीं दिया है, केवल एरिया गिवन है। तो एरिया से सबसे पहले आप क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ इनर सर्कल दिया है, तो एरिया दिया है ये है 616। अब जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई r स्क्वायर।
ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। अब जो पाई की जो वैल्यू है वो होती है 22/7, तो यहाँ लिखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। अब ये इसको ट्रांसफर करेंगे तो 7 जो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 22 जो है डिवाइड में आ जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22। सबसे पहले इसको 2 से कैंसिल करते हैं, 2 11 जा 22 होता है, इसको काट देते हैं, 2 3 जा 6, देन 0 2 8 जा 16। अब देखिए इसको 11 से काटेंगे, 11 1 जा 11, फिर ये कट जाएगा, 11 2 जा 22 एंड 11 8 जा 88। तो क्या बचा, हमको जो मिल रहा है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये 28 इंटू 7। अब देखिए जो 28 है इसको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 ज़ा 4 हुआ, 4 और 7 ज़ा 28 हो गया। तो इसको 28 को आप फैक्टराइज करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, फिर एक और 7। अब देखो क्योंकि ये आर स्क्वायर है तो हमें आर चाहिए, तो इस पूरे का हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो ये जो है इस पूरे टर्म का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 का एक पेयर बन जाएगा और 7 का एक पेयर बन जाएगा, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो जो हमें r की वैल्यू मिलेगी वो होगी 2 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू 14। तो जो हमारा इनर वाला सर्कल है उसका रेडियस होगा 14 सेंटीमीटर, और जो आउटर वाला रेडियस है, ठीक है, वो जो है वो क्या होगा, उस इससे 2 मीटर ज़्यादा होगा, क्योंकि रोड की चौड़ाई 2 मीटर है, तो आउटर वाले का रेडियस होगा 16 मीटर। अब ये वाला रेडियस आप इस फॉर्मूले में लगाएंगे, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। चलिए तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हम लिख लेते हैं पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, जहाँ पे r1 और r2 आउटर और इनर का जो है वो रेडियस है। तो सिंपली पहले पाई को कॉमन निकाल लेते हैं, ब्रैकेट में आ जाएगा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। पाई की जो वैल्यू है 22/7 होती है। अब r1 है हमारा 16, जो कि 16 स्क्वायर बन जाएगा, माइनस r2 है 14, ये 14 स्क्वायर बन जाएगा। अगेन हम यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, तो ये जो है ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा, 16 प्लस 14 देन 16 माइनस 14 के फॉर्म में। फिर इसको आप लिख लेंगे 22/7, 16 प्लस 4 20 प्लस 10 30, तो ये बन गया 30 इंटू 16 माइनस 14, ये हो गया 2। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको 7 से डिवाइड करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा 1320 अपॉन 7। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए डेसिमल में आएगा आंसर, हम राउंड ऑफ करके लिख लेंगे, तो आंसर आएगा 188.57 मीटर स्क्वायर। चलिए अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर क्रिकेट ग्राउंड इज 60 मीटर। तो देखिए यहाँ पे सर्कुलर क्रिकेट ग्राउंड हम ऐसा बना लेते हैं, ये इसका सेंटर है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो रेडियस है वो है 60 मीटर। ठीक है, तो एक क्रिकेट ग्राउंड है, उसका रेडियस हमें दिया है 60 मीटर। अब उसके बाद उसमें क्या लिखा, अराउंड द ग्राउंड 7 मीटर सर्कुलर गैलरी इज टू बी बिल्ड। तो इसके चारों तरफ 7 मीटर की एक चौड़ी जो है गैलरी बनानी है लोगों के बैठने के लिए, स्पेक्टेटर्स के लिए, ताकि वो देख सके मैच। तो एक ऐसा चौड़ा एक ऐसा गैलरी बनेगा चारों तरफ इसके। इसका भी जो शेप है ये भी सर्कुलर शेप ही होगा इसका, इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रफ डायग्राम है, थोड़ा सा शेप जो है ना बिगड़ जाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। तो ये देखिए ये जो है इसका जो है आउटर सर्कल का जो रेडियस होगा वो 60 से 7 ज़्यादा होगा, क्योंकि जो रोड की विड्थ है या स्पेक्टेटर गैलरी की विड्थ है 7 मीटर है, तो इसकी विड्थ हो गई 67 मीटर। तो जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस हो गया 67, इनर सर्कल का रेडियस हो गया 60। अब इस गैलरी का एरिया फाइंड करना है, तो सिंपली एरिया ऑफ आउटर माइनस एरिया ऑफ इनर। तो जो हमारा एरिया होगा, एरिया इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। r1 आउटर वाला रेडियस हो गया 67, r2 इनर वाला हो जाएगा 60। तो ये पाई कॉमन पहले आप ले लो, फिर r1 स्क्वायर माइनस
R2 स्क्वायर लिख लो, पाई की वैल्यू 22/7, R है आपका R1 67 का स्क्वायर कर लो, माइनस R2 हो गया 60 का स्क्वायर। फिर उसके बाद आप यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, तो ये बन गया 67 प्लस 60 और फिर 67 माइनस 7, ठीक है। तो 22/7, 67 प्लस 60 ये हो गया 127। देन अरे ये गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, ये 67 माइनस 60 है, आंसर को लिख दिया है मैंने। देखिए 67 माइनस 60 करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 से ये 7 कट गया और बाद में बच गया केवल 22 इंटू 127। अब सिंपली 22 और 127 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर इसका आ जाएगा 2794 मीटर स्क्वायर।